गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम लोग सरफेस रसायन, जैसा छठवां चैप्टर हम लोग जानते हैं कि छठवां चैप्टर सरफेस रसायन का थर्ड पार्ट। सरफेस रसायन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला अधिशोषण या एडजॉर्प्शन, दूसरा आपका उत्प्रेरण या कैटालिसिस, और तीसरा कोलाइडी स्टेट, कोलाइडियल स्टेट। तो कोलाइडियल स्टेट जो कि आपकी रसायन और इस सरफेस रसायन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से आपका कोलाइडी स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई एक प्रश्न आते हैं। अतः हमें इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो कोलाइडी स्टेट में पिछले टर्न पर हम लोगों ने कोलाइड से संबंधित कुछ बातें, कोलाइड क्या होता है, कोलाइड की खोज किसने की, कब की, थॉमस ग्राहम ने 1861 में, और कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइड क्रिस्टलाफ और कोलाइडी विलयन, कोलाइड के क्या लक्षण होते हैं, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइड। आज हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे और ऐसे पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ऐसे पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे जो विलयन की अवस्था में पाए जाते हैं। तो विलयन की अवस्था में जो उपस्थित होते हैं उन्हें हम वर्गीकृत करेंगे 3 वर्गों में: वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन एवं निलंबन। पदार्थों को उनके विलयनों में, पदार्थ को यदि किसी विलायक में घोल दिया जाता है तो विलयन प्राप्त हो जाता है। पदार्थ मतलब विलेय पदार्थ, जैसे चीनी आपका विलेय है, उसको विलायक जैसे जल में घोल दिया गया तो शरबत जो प्राप्त हुआ वह आपका विलयन हुआ। उसमें उपस्थित कण माने विलेय के कण। तो अब चीनी एवं पानी का जो विलयन बना शरबत, उसमें चीनी का कण कहीं न कहीं उपस्थित है, भले ही वो घुली हुई अवस्था में है। तो उसके कणों के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडी विलयन, कोलाइडियल सॉल्यूशन, तीसरा निलंबन या सस्पेंशन। तो वास्तविक विलयन हमारी हेडिंग है, ट्रू सॉल्यूशन। इसमें विलेय के कणों का आकार मीन्स वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण होते हैं, वास्तविक विलयन पानी हमारा विलायक होगा, और वास्तविक विलयन में क्या होगा कि विलेय जो चीनी या जो भी कण होंगे, विलेय के कणों का आकार 1 या निम्न 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। मतलब कि इसके विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। उसमें विलेय तथा विलायक के कण लगभग बराबर आकार के होते हैं, ठीक है ना। यह एक समांगी प्रवस्था होती है, मतलब विलेय के कण और विलायक के कण जो होंगे वे लगभग एक समान आकार के होने के कारण एक समान विलयन पूरे में मिश्रित हो जाने के कारण समांगी विलयन, होमोजीनियस स्टेट बनाती है। जैसे NaCl का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन। NaCl मतलब साधारण नमक। साधारण नमक को यदि हम जल में घोल देते हैं तो क्या होता है, एक समांगी विलयन बनता है जिसमें विलेय विलायक में एक समान रूप से विसरित होता है। यूरिया का जलीय विलयन, यूरिया NH2CONH2 होता है। यदि उसको जल में घोल दिया जाता है तो एक समांगी विलयन बनता है, और यह समांगी विलयन जिसमें यूरिया का कण जल में एक समान रूप से विसरित होता है। सेकंड है कोलाइडी विलयन, कोलाइडियल स्टेट। कोलाइडी विलयन के विषय में अब पढ़ते हैं, देखते हैं। वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 1 से 200 nm यानी 10 से 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉन होता है, 10 एंगस्ट्रॉन होता है। तो 10 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं।
कोलाइडी विलयन एक विषमांग प्रावस्था होती है, मतलब विलेय के कण अलग आकार के होंगे, विलायक के कण अलग आकार के होंगे। जैसे गोंद का जलीय विलयन, गोंद आपका जो है लेई जिसे कहते हैं, एक विषमांगी तंत्र होता है, यह कोलाइडी विलयन है। NaCl का साधारण नमक का बेंजीन में विलयन, NaCl को यदि बेंजीन के विलयन में घोल दिया जाए तो यह आपका क्या होगा, कोलाइडी विलयन कहलाएगा। थर्ड है निलंबन सस्पेंशन। निलंबन विषमांग तंत्र होता है, निलंबन भी कोलाइडी विलयन की तरह एक विषमांग तंत्र होता है। उसमें विलेय और विलायक एक समान रूप से विसरित नहीं होते हैं। इनमें कणों का आकार 200 nm माने 2000 एंगस्ट्रॉन से अधिक होता है। जैसे रेत प्लस जल, यानी कि जल में रेत मिला दिया जाए, बालू मिला दिया जाए। इस तंत्र में कणों को नेत्रों तथा सूक्ष्मदर्शी दोनों के द्वारा देखा जा सकता है, यानी नेत्रों के आँखों के द्वारा भी देख सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी। उदाहरण, मिट्टी के कणों में कणों को जल में डालकर हिलाने पर निलंबन तंत्र एक विषमांग प्रावस्था प्राप्त होगी। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, ये ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें विलेय के कण क्या हुए हैं कि छोटे छोटे हैं और कोलाइडियल स्टेट में अपेक्षाकृत बड़े हैं और सस्पेंशन में सबसे बड़े आकार हैं। अगर इन तीनों तंत्रों में हम विलायक जल डाल दें तो जल के कण तो एक समान है, जैसे कि आपके ये ट्रू सॉल्यूशन में विलेय के कण हैं, इसी आकार के जल के कण होंगे तो ये तो एक समांग प्रावस्था बना लेगी, लेकिन ये विषमांग प्रावस्थाएं बनाएंगी। ठीक है ना। विभिन्न आकार के परिचित कणों युक्त 3 प्रकार के तंत्र होते हैं। ये परिचित प्रावस्था के कण जो हैं ये 3 प्रकार के हैं। अब अगला देखते हैं, ये रहा आपका वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन के महत्वपूर्ण लक्षण। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन एवं निलंबन। तो हाँ, अब ठीक रहेगा। वास्तविक विलयन, इसको 3 खंड किया गया है, तीनों में अंतर बताया गया है। कणों के आकार के आधार पर वास्तविक विलयन के कण 1 nm से कम होते हैं। वास्तविक विलयन के कण 1 nm से कम होते हैं। कोलाइडी विलयन 1 nm से 1000 nm के मध्य होते हैं और निलंबन 1000 nm से भी अधिक होता है। केवल इतनी बातें आप लिखिए और याद करिएगा। सेकंड नंबर, वास्तविक विलयन समांग होता है, कोलाइडी विलयन विषमांग होता है, निलंबन भी विषमांग होता है। इस तरह से आपको अंतर तीनों में लिखना है। कणों की दृश्यता, कण अदृश्य, वास्तविक विलयन के कण, वास्तविक विलयन सब में जोड़ दीजिएगा। जैसे पहला नंबर लिखिएगा वास्तविक विलयन में वास्तविक विलयन लिखने के बाद में कणों का आकार 1 nm से कम होता है। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 1 nm से 1000 nm के मध्य होता है। फिर निलंबन में कणों का आकार 1000 nm से अधिक होता है। फिर वास्तविक विलयन समांग होता है, समांग प्रावस्था होता है वास्तविक विलयन। कोलाइडी विलयन विषमांग प्रावस्था बनाता है और निलंबन भी विषमांग बनाता है। थर्ड नंबर, वास्तविक विलयन अदृश्य होता है, माने दिखाई नहीं देता है, उसमें कहाँ विलेय हैं कहाँ विलायक हैं ये हमको समझ में नहीं आता है। कोलाइडी विलयन अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, दृश्य होता है माने देखा जा सकता है। जबकि निलंबन क्या होता है कि नेत्र एवं सूक्ष्मदर्शी दोनों के द्वारा देखा जा सकता है। अब अगला देखेंगे, फोर्थ नंबर, वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है और कोलाइडी विलयन प्रायः पारदर्शी लेकिन कभी कभी पारभासी हो सकता है। ठीक है ना। पारभासी का मतलब होता है जिसके आर पार आभासों की संभवतः ये चीज़ रखी हुई है। और निलंबन अपारदर्शी होता है। और लास्ट नंबर अब हम देख लेते हैं, यहाँ तक में आप ख़त्म कर दीजिएगा या जिसको आवश्यकता हो आगे भी अपना देख लेगा, लेकिन हम इतने बताते हैं आपको कि 4-5 अंतर पर्याप्त होता है।
वास्तविक विलयन सामान्य फिल्टर पेपर या जंतु झिल्लियों से गमनीय है, यानी आर पार जा सकता है। कोलाइडी विलयन सामान्य फिल्टर पेपर से गमनीय लेकिन जंतु झिल्लियों से अगमनीय। जंतु झिल्ली जैसे बकरे का आमाशय वगैरह है, उसके आर पार नहीं जा सकता। सामान्य निलंबन के कारण सामान्य फिल्टर पेपर जंतु झिल्ली दोनों से अगमनीय है, माने ना तो सामान्य फिल्टर पेपर के आर पार जा सकता है न जंतु झिल्ली के आर पार जा सकता है निलंबन के कारण। इस प्रकार की अवस्था होती है और यह अंतर होते हैं। अगले टर्न में हम अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।